नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत आज भी हम कोरोना के समाचार से ही करेंगे। और दोस्तों, आज समीक्षा करने जा रहे हैं हम, चर्चा करेंगे आज कोरोना को लेकर ही। दोस्तों, जो प्रशासन द्वारा कस्बे के बाजारों में दुकानदारों को जो मास्क नहीं लगाने पर रसीदें काट दी, दोस्तों उसके ऊपर विस्तार से आज बात करेंगे। और दोस्तों, बादरा आसपास खबरों का भी आज अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा मंडी के भाव, मौसम का मिजाज भी हम आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों कोरोना के मामलों की। आज देश भर में कोरोना के 3,37,704 मामले दोस्तों आए हैं और 488 लोगों की आज मौतें हुई है। जबकि हम चर्चा करें स्टेट वाइज तो दोस्तों 9 ऐसे राज्य हैं जिनमें से 10,000 से अधिक मामले जिनमें आए हैं। उनमें महाराष्ट्र 48,270, कर्नाटक में 48,049 मामले आए हैं, केरल में 41,668 मामले आए हैं, जबकि तमिलनाडु में 29,870, गुजरात में 21,225 और आंध्र प्रदेश में दोस्तों 13,212 मामले, दिल्ली में 10,756, राजस्थान में 16,878 मामले आए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में भी 16,159 मामले आए हैं दोस्तों। इसके अलावा अन्य राज्यों में 3-4 राज्य मध्य प्रदेश जैसे ऐसे हैं जहां 9,000 के करीब मामले आए हैं। तो दोस्तों, अभी भी भारत में जो है कोरोना का ग्राफ जो है, कोरोना का जो मीटर है वो हाई चल रहा है। और कब पीक आएगा इसके बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि अभी 10-15 दिन बाद पीक आने की संभावनाएं भारत में हो सकती है। दोस्तों, मास्क ही एकमात्र अभी कोरोना से बड़ा बचाव है। और दोस्तों, जो वैक्सीनेशन का कार्य है दोस्तों वो तेजी के साथ हो रहा है। और आपने अभी तक अगर वैक्सीन नहीं लगाई है तो वैक्सीन आप जरूर लगा लें। तो दोस्तों, एक चीज़ की चर्चा मैं और करूँगा। हम जब आसपास है हमारे मोबाइलों में कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों में दोस्तों ऐसे मैसेज आते हैं जिनके द्वारा जो आसपास की ऐसी घटनाओं को इंगित करते हैं जिनमें कोरोना की गाइडलाइन को लेकर होती है और स्कूलों को लेकर होती है। तो दोस्तों, ऐसे जो वीडियोस होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड ना करना ही हमारे हित में है। और दोस्तों, जिस प्रकार से प्रशासन लगाए रात दिन और कोरोना को लेकर, गाइडलाइन को लेकर जो सख्ताई, राजस्थान की भी नई कोरोना गाइडलाइन चल रही है। और दोस्तों, वीकेंड कर्फ्यू भी जारी है और कल संडे है और रविवार को राजस्थान में वीकेंड कर्फ्यू भी है। तो कल बाजार दोस्तों बंद भी रहेंगे। ऐसे में दोस्तों, जब हम कोई मैसेज ऐसा फॉरवर्ड करते हैं हमारे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक पर जिसका उल्टा असर हो दोस्तों, जो कोरोना की गाइडलाइन को एक प्रकार से चुनौती देता हुआ प्रतीत होता हो, ऐसे मैसेज से आप बचें। और ऐसे मैसेज को फॉरवर्ड करने से मैं कहता हूं कि आपको बचना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कोरोना की ये तीसरी लहर है। पहली लहर आई थी वो भी चली गई, दूसरी लहर आई थी वो भी चली गई, तो ये तीसरी लहर भी चली जाएगी। और तीसरी लहर में इतनी कैजुअलिटी नहीं है, मौतों का ग्राफ बहुत कम है। और दोस्तों, व्यापार अभी भी हमारा सभी का चल ही रहा है, लेकिन जैसे तैसे हमें कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना है तो ये हमें करना ही चाहिए। दोस्तों, आज क्या खास है दोस्तों 22 जनवरी के दिन? तो दोस्तों, आज के दिन कैलिफोर्निया के विश्वविद्यालय की वेधशाला के वैज्ञानिकों ने दोस्तों आज ही के दिन 1996 में पृथ्वी से 3,50,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर दोस्तों 2 ग्रह खोजे थे, 2 ग्रहों की खोज की थी। और इसके अलावा दोस्तों, आज अन्य क्या खास है दोस्तों मैं आपको बताऊं तो आज मुगल सम्राट जो शहंशाह थे, भारत पर राज किया था दोस्तों, 1666 के दिन, आज ही के दिन उनका निधन हुआ है। और आज ही के दिन 1901 में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का भी दोस्तों 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था। तो दोस्तों, अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं। पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा दोस्तों कल दशमेश गुरुद्वारा साहिब में और सिंधी समाज के वीर सपूत एमू कलानी का 79वां बलिदान दिवस दोस्तों मनाया गया। उनकी प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलित कर, पुष्पांजलि अर्पित कर ये जो बलिदान दिवस है वो मनाया गया दोस्तों। सिंधी समाज के इस अवसर पर अध्यक्ष राजकुमार लालवाणी, उपाध्यक्ष दौलत मोहनानी, सचिव अजय तारवाणी, ईश्वर टिंडवाणी, मोहनलाल टिंडवाणी
और राम रेलवाणी, और दोस्तों इसके अलावा अशोक लालवाणी, करण, यश, दीपक, सिरामू, राहुल आदि सिंधी समाज के अनेक गणमान्य व्यक्ति यहाँ मौजूद रहे। दोस्तों उन्होंने बलिदान दिवस हेमू कालवी का 79वां धूमधाम से मनाया। और इसके अलावा गोगा सेवा ट्रस्ट की कार्यकारिणी का विस्तार दोस्तों आज किया गया। और सामाजिक व धार्मिक संस्था मानव कल्याण को समर्पित सेवार्थ और पशु पक्षियों के लिए भी सेवार्थ भाव रखने वाली इस संस्था का दोस्तों विस्तार किया गया है। और इसके लिए ट्रस्ट के चीफ फाउंडर व प्रबंधक सतपाल बरोड ने दोस्तों बागड़ धाम की में संचालित इस अपना घर अनाथ आश्रम कार्यालय में एक बैठक आज 22 जनवरी को की गई। और दोस्तों प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए इसमें विजेंद्र डाका को जो कि बादरा के हैं प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और इसके अलावा कुलदीप पूनिया जो कि उनको उप प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि गणेशा राम को संयोजक और मोहर सिंह को महासचिव, अमीलाल सुरजन सर को सचिव पद पर इनकी नियुक्तियां की गई है। इसके अलावा संस्था में तन मन धन से कार्य करने की इन सभी सदस्यों ने, नवांतुक सदस्यों ने दोस्तों शपथ ली, संकल्प लिया कि आने वाले समय में संस्था की गतिविधियों को बढ़ावा देंगे और संस्था को दोस्तों सुचारू रूप से चलाने में ये सहयोग करेंगे। दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुक करें तो आज बाजार का चर्चा करते हैं। दोस्तों आज जैसा कि हमने कल मौसम विभाग में बताया था, आज दिन भर बरसात हुई और दोस्तों पूरा जो बादरा कस्बे का बाजार है दोस्तों आज कीचड़ जैसा माहौल पूरे बाजार में हो रहा है, क्योंकि रुक रुक कर दिन भर आज बरसात होती रही है शाम तक। दोस्तों इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों उस विषय की, दोस्तों हम चर्चा करेंगे उस विषय पर जब प्रशासन बार बार निकलता है। और दोस्तों परसों में निकला था, कल भी प्रशासन ने बड़ी संख्या में रसीदें काटी थी दुकानदारों की जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था। दोस्तों उसको लेकर एक अभियान लगातार चलाया। और 5-7 दिन पहले एक नगर पालिका परिषद में विधायक महोदय के नेतृत्व में एक बैठक भी हुई थी। और इस बैठक में दोस्तों जलदाय विभाग के और नगर पालिका के भी कार्यकर्ता कर्मचारीगण जो है शामिल हुए थे। और दोस्तों इसमें भी एक संकल्प लिया गया था कोरोना काल के दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए। तो दोस्तों बार बार प्रशासन द्वारा निकल कर रसीदें काटी जाती है लोगों को जागरूक करने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ गड़बड़ क्या हो रही है, जिस प्रकार से दुकानदारों में आक्रोश व्याप्त है और दुकानदारों का कहना है कि एक रसीद है कार्यालय उपखंड अधिकारी एवं इंसिडेंट कमांडर बादरा के नाम से रसीद है। दोस्तों इस रसीद में भी किसी की 500 रुपये की रसीद काटी जाती है, तो किसी की 1000 रुपये की रसीद काटी जाती है, या किसी की 100 रुपये की रसीद काटी जाती है। और एक रसीद है कार्यालय नगर पालिका मंडल बादरा की। दोस्तों इसमें भी कहीं 1000 रुपये की रसीद काटी जाती है, कहीं 500 की और कहीं 100 रुपये की। तो ये इसका जो दुकानदार है वो विरोध कर रहे हैं कि ये अलग अलग क्यों, एक दुकानदार को 500 रुपये का जुर्माना और एक दुकानदार को 1000 रुपये का जुर्माना, ये क्या पैमाना हुआ? या तो ऐसा कोई पैमाना प्रशासन के पास है, उस हिसाब की रसीदें उनको छपानी चाहिए ताकि उनका दोष जो पैमाना है वो उसमें लिखा जाए। लेकिन दोस्तों जो कॉलम के ऊपर साइन वो जो टिक मार्क किया जाता है वो मास्क नहीं लगाना उसके ऊपर किया जाता है। और 1000, 500, 100 अलग अलग रसीदें काटी है, उसको लेकर बाजार के दुकानदारों में भारी आक्रोश है। और दोस्तों कल दिन भर इस प्रकार की सोशल मीडिया पर भी कस्बे के व्यापारियों द्वारा पोस्टर डाली हुई थी और बड़ी संख्या में लोगों के इस पर कमेंट भी दोस्तों आ रहे थे। तो ये अलग अलग भ्रांतियां प्रशासन की क्यों, आखिर प्रशासन क्या चाहता है और प्रशासन किस प्रकार की गाइडलाइन को पालन करने के लिए बातें कर रहा है? दोस्तों क्या आम राहीगर जिनमें 50% से अधिक लोग हैं मास्क नहीं लगा रहे हैं, क्या उनके मास्क काटे, क्या उनके रसीदें काटी जा रही है, उनको जुर्माना लगाया जा रहा है? दोस्तों दुकानदारों के ऊपर, जबकि ऑलरेडी दुकानदार दोस्तों करीब करीब जो है अपना रूल है वो फॉलो करने के लिए तैयार रहते हैं और जो गाइडलाइन सरकार की आती है उस गाइडलाइन को भी दुकानदार जो है वो पालन करने के लिए तैयार रहते हैं। और दोस्तों पिछले 2-3 वर्षों में जब से हमने देखा है सबसे ज्यादा मार
इन दुकानदारों को पड़ी है दोस्तों। दुकानें, व्यापार सारे ठप पड़े हैं, व्यापार अभी तक व्यापार पटरी पर नहीं लौटे। और दोस्तों ऐसे में ये जो कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, इसमें प्रशासन द्वारा इस प्रकार का दोहरा तीरा व्यवहार अगर किया जाता है तो इससे दुकानदार क्षुब्ध होंगे। और दोस्तों दुकानदारों में आक्रोश बढ़ना स्वाभाविक है। कहीं ना कहीं प्रशासन को चाहिए कि इसके लिए गाइडलाइन फिक्स की जाए, इसके लिए नियम, रूल रेगुलेशन जो है वो फिक्स किए जाए कि किस व्यक्ति को किस जुर्म के ऊपर 100 रुपए की रसीद कटती है, किस जुर्म के ऊपर 200 या 300 या 500 की, या फिर किस जुर्म के ऊपर आप 1000 रुपए की रसीद दुकानदार की काटेंगे। तो दोस्तों इससे जो है भ्रांतियां नहीं फैलेगी। और दुकानदारों में जो आक्रोश था दोस्तों, उसको देखकर ही हमने आज ये जो समीक्षा कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि इसमें एसडीएम महोदया भी शामिल होती है। और दोस्तों यहाँ नगर पालिका के शासी अधिकारी भी शामिल होते हैं और अन्य गण अधिकारीगण भी शामिल होते हैं और खंड ब्लॉक चिकित्सक भी इसमें मुख्य चिकित्सक शामिल होते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के कहा जाए तो कम से कम गाइडलाइन एकदम स्टिक हो, एकदम सही हो, और रूल रेगुलेशन का जो फॉलो करवाने के लिए निकले हैं प्रशासन के नुमाइंदे, प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों के साथ, तो दोस्तों कम से कम वो अपने रूल रेगुलेशन जो है वो एकदम पुख्ता करके चले, ताकि बाजार में इस प्रकार की भ्रांतियां जो है वो ना फैले। और अगर आप दुकानदारों को भी पनिशमेंट करते हैं तो करिए, इसमें ये अच्छी बात है, आप दुकानदारों को भी पनिशमेंट करिए अगर वो मास्क लगाकर नहीं रखते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, एक दुकानदार बैठा है, अपना अकेला ही बैठा है और मास्क नहीं लगा रखा है, तो उसकी दुकान में कोरोना का कौन सा खतरा पैदा हो रहा है दोस्तों। इतना समझदार दुकानदार भी है और दोस्तों आजकल के लोग भी जागरूक है, क्योंकि पिछले 3 साल से कोरोना की गतिविधियां लोग देख रहे हैं और लोग जो है रूल रेगुलेशन भी फॉलो कर रहे हैं। और इसी के दम पर हमने प्रथम लहर और द्वितीय लहर पर विजय भी प्राप्त किया और इस लहर पर भी हम विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन क्या वो अकेला बैठा है, उसको कोरोना का किसी प्रकार से खतरा है? अगर इसके पास भीड़ होती है या 2-3 कोई और ग्राहक आते हैं तो वो अपना मास्क लगा सकता है। दोस्तों मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कोई सांस की बीमारी है या कोई चश्मा लगाए हुए है, तो दोस्तों वो मास्क लगा के अगर बाइक पर या किसी भी वाहन से वो चलता है या वो पैदल ही चल रहा है दोस्तों, तो जैसे जैसे उसकी सांस फूलती है दोस्तों, जो मास्क के ऊपर से हल्की सी जगह होती है वहां से दोस्तों भाप निकलकर शीशे का जो ये ग्लास होता है दोस्तों उस पर जमा होती है और शीशा से हम जो चश्मे के जो शीशा का ग्लास जो होता है दोस्तों उससे हम देख नहीं पाते हैं, तो बार बार उसको भी साफ करना पड़ता है। तो इसलिए क्या करते हैं बहुत से लोग अपने नाक के ऊपर से मास्क जो है वो नीचे हटा लेते हैं, अपने मुंह के ऊपर मास्क ले आते हैं। ये तरीका एकदम रॉन्ग है, एकदम गलत है। लेकिन अगर आप भीड़ में जाओ, हम भी साफ संदेश के माध्यम से दोस्तों आपको स्पष्ट निर्देश देना चाहेंगे कि जब भी आप कहीं भी बाजार में निकलो, भीड़ में जाओ, आप मास्क लगा कर रखें। आप अकेले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सांस आराम से ले सकते हैं, अपना मास्क भी आप नीचे कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप किसी नए व्यक्ति या अनजान व्यक्ति के संपर्क में आप आओ, उनसे नज़दीक आपकी नज़दीकियां बनती है, तो आप उसमें मास्क लगाना अनिवार्य है। और दोस्तों सोशल डिस्टेंस भी बेहद अनिवार्य है। तो प्रशासन से भी हम साफ संदेश के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि अगर कोई दुकानदार अकेला बैठा है तो उसने अगर अपना मास्क नीचे भी कर रखा है तो दोस्तों उसको किसी प्रकार से पनिशमेंट ना किया जाए। हाँ, उसको आगाह किया जाए कि आप जो है मास्क का बराबर ध्यान रखेंगे, मास्क आप कंडीशन समझते हैं, अगर 2-3 आपके पास ग्राहक आते हैं तो आप मास्क जरूर लगाएंगे। तो कुल मिला के ऐसी गाइडलाइन का हम अपने घर में कहाँ मास्क रखते हैं दोस्तों। अपने घर में तो हम 2, 4, 5, 10, 20 लोग भी अगर इकट्ठे होते हैं तो भी मास्क नहीं रखते। लेकिन दोस्तों मैं आपको साफ संदेश के माध्यम से जरूर आगाह करना चाहूंगा कि हम 2-3 से कहीं अधिक इकट्ठे होते हैं, सोशल डिस्टेंस हमें घर में भी आवश्यक है और मास्क की वहाँ भी
हमें आवश्यकता पड़ती है। लेकिन दोस्तों सोशल डिस्टेंस अगर आपका प्रॉपर अगर आपने बनाया हुआ है तो मास्क की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो कुल मिला के दोस्तों बहुत सी भ्रांतियां हैं कोरोना गाइडलाइन के ऊपर भी। तो कोरोना गाइडलाइन को लेकर भी प्रशासन भी अपनी इस तैयारी को पुख्ता करे, किसको किस जुर्म के लिए कितना पनिशमेंट करना है। और एक दुकानदार की आप 100 रुपये की रसीद काटते हैं, उसने भी मास्क नहीं लगाया और दूसरे ने भी नहीं लगाया, उसकी आप 1000 की रसीद कैसे काटोगे? ये आप कैसे तय करोगे कि उसका जुर्म 1000 का है और उसका जुर्म 100 रुपये का है? ये आप कैसे निर्धारित करते हो? तो कुल मिला के इस गाइडलाइन को आप पुख्ता करें। तो कुल मिला के दोस्तों आज की समीक्षा में इतना ही। अब जल्दी से हम आपको मंडी के भाव और मौसम का मिजाज बता देते हैं। नोर से शुरुआत करते हैं दोस्तों। सरसों आज 7000 रुपये प्रति कुंटल के भाव नोर में रहे। ग्वार के भाव 5986, जबकि मूंग के भाव 6845 रहे। और आदमपुर में नरमा दोस्तों 9282 रुपये प्रति कुंटल के भाव रहे। और जयपुर में चना 5125, मूंग के भाव 6900 और मोट के भाव 7500 रुपये प्रति कुंटल रहे। जबकि सरसा में सरसों 7176 रुपये प्रति कुंटल रही। जबकि नरमे के भाव 9550 रुपये प्रति कुंटल रहे हैं सरसा मंडी में। और कपास के भाव 7646 रुपये रहे। जबकि फतेहाबाद मंडी में नरमा 9100 रुपये प्रति कुंटल के भाव रहे और कपास के भाव 7200 रुपये प्रति कुंटल रहे। जबकि इलाहाबाद मंडी में नरमा दोस्तों 9620 रुपये प्रति कुंटल रहे। अबोर मंडी में नरमा 9500 रुपये प्रति कुंटल, जबकि बरवाड़ा मंडी में नरमा 8500 रुपये प्रति कुंटल ही भाव रहे हैं। और संगरिया मंडी में नरमा दोस्तों 9601 रुपये प्रति कुंटल रहे हैं। जबकि ग्वार के भाव संगरिया मंडी में 6281 रुपये प्रति कुंटल के भाव रहे। तो आज के मंडी के भाव इतने ही दोस्तों। मौसम का मिजाज आपको बताते हैं। आज दिन भर दोस्तों ठंडक का एहसास रहा और दिन भर झड़ी लगी रही, जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि कल दिन भर बरसात की संभावनाएं हैं और अलग अलग समय में अलग अलग मिलीमीटर बरसात हो सकती है। और दोस्तों आज ये बरसात जो है थोड़ी थोड़ी करके ही सही, जड़ी लग के ही सही, आज ये बरसात भी हुई है। और आज रात्रि को भी दोस्तों बरसात की पूरी संभावनाएं हैं। 0.3 mm बरसात की ही संभावना दी हुई है। झड़ी लगेगी। बारिश के जो बादल हैं वो बादल छाए रहेंगे 90 से 100%। और दिन भर भी दोस्तों दिन भर आज बादल छाए रहे। आज धूप के लिए तरसे लोग दोस्तों। आज दिन भर धूप बिल्कुल नहीं निकली और बरसात जो है रुक रुक कर चलती रही और 32 से 36 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। तूफान का सा एहसास आज हवाओं ने कराया। जैसा कि हमने आपको कल मौसम विभाग की जानकारी में बताया था कि कल तेज हवाएं चलेगी और तूफान का एहसास कराती हुई सी हवाएं चलेगी। कल 23 तारीख को कैसा रहने वाला है मौसम, इसके बारे में बताएं तो दोस्तों 23 जनवरी को कल 11 से 14 डिग्री टेम्परेचर सुबह रहेगा। जबकि दोपहर को 15 से 17 डिग्री टेम्परेचर और शाम को 13 से 15 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। और 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। कल किसी प्रकार से तेज हवाएं नहीं है और 94% बादल सुबह रहेंगे। उसके बाद में दोपहर को 56% और शाम होते होते 15 से 20% बादल ही बचेंगे और घटा टोप छाई रहेगी दोस्तों। इसी प्रकार से रात्रि को भी 97% 100% तक बादल छाए रहेंगे और 12 से 13 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। और रात्रि को दोस्तों कल जरूर 11 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। एक बार फिर रात्रि को तूफान का सा एहसास होगा, तेज हवाएं चलेगी और झड़ी लगने की भी संभावनाएं बनेगी। तो ये रहा दोस्तों मौसम का मिजाज। मंडी के भाव आपने सुने आज के शाम के 7 बजे में दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।